हर धड़कन को सुनो, हर दर्द को समझो, क्योंकि तुम सिर्फ नर्स नहीं किसी की उम्मीद हो। हर छूटा हुआ हाथ किसी नर्स की दुआओं और देखभाल से फिर थाम लिया जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से लेके आए हैं सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ के अंदर वो सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ एंड MCQ जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्सों में भी आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ 4 PM पर डेली आपको देखने को मिलती है आपके अपने यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेटिंग प्योरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स। क्या पूछा गया है कि नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण प्राथमिकताएं निर्धारित करने और लक्ष्य स्थापित करने से संबंधित है। मतलब कि प्रायोरिटीज एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स कौन करता है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस आर नर्सिंग इंटरवेंशन कैरीड आउट। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में नर्सिंग इंटरवेंशन किए जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंटेशन में नर्सिंग इंटरवेंशन किए जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण डाटा का क्या विश्लेषण एंड व्याख्या करने से संबंधित है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायग्नोसिस। ठीक है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है। ध्यान रखना, नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण होता है एवेलुएशन। जब हम देखते हैं कि जो पेशेंट है वो रिकवर हुआ है, कितना रिकवर हुआ है, उसको एवेलुएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक मेथड यूज्ड बाय नर्स टू। क्या पूछा है, जो नर्सेस होती है नर्सिंग प्रक्रिया का एक व्यवस्थित विधि जिसका उपयोग नर्सें किसके लिए करती हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, डिलीवर एविडेंस बेस्ड केयर। ठीक है, साक्ष्य आधारित देखभाल प्रदान करने के लिए एक एविडेंस बेस्ड केयर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण डाटा संग्रह और व्याख्या से संबंधित है। डाटा संग्रहण और व्याख्या से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रोग्राम। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण वास्तविक या संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने से संबंधित है। कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायग्नोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण नर्सिंग
हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है या करने से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवेलुएशन। क्या हो जाएगा? एवेलुएशन। एवेलुएशन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस आर गोल्स एंड आउटकम एस्टेब्लिश्ड। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में लक्ष्य और परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग प्रोसेस इनकरेज नर्सेस टू। क्या पूछा है? नर्सिंग प्रक्रिया नर्सों को किसके लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेस केयर ऑन साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है। देखभाल को वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डियर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर से अच्छे से याद करना। विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिसेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द केयर प्लान। क्या पूछा है कि नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण देखभाल योजना का पूर्ण मूल्यांकन और संशोधन करने के लिए से संबंधित है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा एवेलुएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द असेसमेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। क्या पूछा है? नर्सिंग प्रक्रिया के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कलेक्ट डाटा अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन विद द पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम। क्या पूछा है? नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण रोगी और स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ सहयोग करने से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस आर इंटरवेंशन पट इनटू एक्शन। नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में इंटरवेंशंस लागू किए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट रिस्पॉन्स टू केयर। नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा चरण रोगी की देखभाल के प्रति प्रतिक्रिया को दस्तावेजित करने से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एवेलुएशन, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया के नर्सिंग निदान चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस साइकिल मीनिंग। नर्सिंग प्रक्रिया एक गतिशील और सतत चक्र है, जिसका अर्थ है क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द स्टेप्स आर रिपीटेड एज नीडेड टू मीट द पेशेंट चेंजिंग नीड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द नीड फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर डू द सेंटीग्रेड, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल। किस तापमान पर सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। ध्यान रखना -40 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना जब बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। दृष्टि के लिए कौन सी कपाली तंत्रिका जिम्मेदार होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच मॉस्किटो स्पीसीज ट्रांसमिट्स मलेरिया। क्या पूछा है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर की प्रजाति कौन सी है। ध्यान रखना एनाफ्लिज, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या पूछा है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म यानी कि दवा के मेटाबॉलिज्म के लिए प्राथमिक स्थान कौन सा है। ठीक है, प्राथमिक स्थान कौन सा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिवर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग विथ सॉप एंड वाटर। क्या पूछा है साबुन और पानी से हाथ धोने की अनुशंसित अवधि कितनी होती है। ध्यान रखना ये होती है एटलीस्ट 20 सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ईयरली न्यूनेटल डेथ। क्या पूछा है शिशुओं की प्रारंभिक मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है। ध्यान रखना इसका सामान्य कारण है बर्थ एक्सपेक्सिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट। वयस्क के लिए सामान्य जो नॉर्मल श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। ध्यान रखना 12 to 20 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ध्यान रखना हमारा जो हेपेटाइटिस में है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिवर। ठीक है, हेपेटाइटिस में हमारा लिवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को दे सकता है, वो है ओ नेगेटिव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन ब्लड ग्रुप जो शुगर लेवल है उसको नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का पहला लक्षण क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट कॉमन लॉस्ट इन डायरिया। क्या पूछा है डायरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोटेशियम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे मैं लाते रहती हूँ इसी टाइप के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो आपको 2 काम तो करना ही पड़ेगी, कड़ी मेहनत और सेल्फ मोटिवेट हमेशा रहना है। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू बच्चों।